हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पार्टी में भाजपा के कई सांसदों के शरीक होने की खबर को हरियाणा की राजनीति में एक टर्निंग पॉइंट के रूप में देखा जा रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा राजनीति के मंचे हुए खिलाड़ी हैं और ऐसे सर्जन की तरह काम करते हैं जो ऑपरेशन करते समय खून की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरने देते। ऐसा करते हुए वे कई बार साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी करते रहते हैं। उन्हें डिनर डिप्लोमेसी में भी महारत हासिल है। इस पार्टी में बेशक कांग्रेस के प्रदेश स्तर के बड़े नेता कुमारी सैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, किरण चौधरी, कैप्टन अजय यादव और कुमारी सैलजा के समर्थक विधायक बेशक न पधारे हों, लेकिन भिवानी के भाजपा सांसद धर्मवीर, सोनीपत के भाजपा के सांसद रमेश कौशिक, हिसार से भाजपा के सांसद ब्रिजेंद्र सिंह, अलवर से भाजपा के सांसद बाबा बालक नाथ और निर्दलीय सांसद कार्तिकेय शर्मा का शामिल होना यह साबित करने के लिए पर्याप्त है कि हरियाणा की जनता यह समझ ले कि हवा कांग्रेस के पक्ष में है और भाजपा के दिन लग गए हैं। दूसरा यह है कि हरियाणा के जो भाजपा सांसद इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं वह भाजपा के टिकट पर फिर से चुनाव लड़ेंगे, इसकी संभावना बहुत कम है। अब यह भी संभव है कि इनमें से कुछ लोग भाजपा छोड़ जाएं और कांग्रेस में शामिल हो जाएं। कल क्या होगा वक्त बताएगा, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इन सबको इस तरह से सामने लाकर बहुत बड़ा गेम प्लान पेश कर दिया है। इससे उन्हें कांग्रेस पर दबाव बनाने का मौका मिल गया और पार्टी में उनके विरोधियों के हौसले भी पस्त हो गए होंगे। उधर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी यह एहसास हो गया होगा कि अब उन्हें राव इंद्रजीत सिंह के मामले में भी सचेत और सावधान होकर चलना पड़ेगा और हरियाणा की राजनीति में रुचि रखने वाले सभी विशेष लोगों और पर्यवेक्षकों को भी यही लगने लगा होगा कि भाजपा के लिए देश ना हो परंतु हरियाणा प्रदेश अब एक चुनौती है और यहाँ लोकसभा चुनाव में अग्नि परीक्षा के दौर से गुजरना पड़ेगा। इसमें अधिकांश भाजपा सांसद वह हैं जिन्हें मुख्यमंत्री मनोहर लाल से शिकायत रहती है, लेकिन कार्तिकेय की उपस्थिति के पीछे कोई और बड़ा कारण है। यह एक बात साफ हो गई है कि अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा और विनोद शर्मा में दूरियां नहीं है और प्रदेश में कोई बड़ा खेला होने जा रहा है। वह इसलिए कि कार्तिकेय और विनोद शर्मा मुख्यमंत्री मनोहर लाल के लिए बहुत खास है, बहुत नजदीक हैं। धर्मवीर और रमेश कौशिक के बारे में यह आम मान्यता है कि वह हवा का रुख देख लेते हैं और जैसा समय होता है वैसा ही फैसला लेते हैं, मतलब बदल जाते हैं। परंतु कार्तिकेय और विनोद शर्मा इस बात को हमेशा मद्देनजर रखते हैं कि सरकार किसकी है, आगे किसकी बन रही है। यह बिजनेस करते हैं और सरकारों की अहमियत को नजरअंदाज नहीं करते। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि विनोद शर्मा ने भी शायद यह स्वीकार कर लिया है कि कांग्रेस के अच्छे दिन आने जा रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा यही दिखाना, बताना और समझाना चाहते होंगे और उसमें भी काफी हद तक सफल भी हुए हैं। रमेश कौशिक, जिन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 2019 के लोकसभा चुनाव में सोनीपत से शिकस्त दी, उनका इस तरह पार्टी में शामिल होना भी बहुत महत्वपूर्ण है। धर्मवीर, जिन्हें बहुत लोग कंप्लीट पॉलिटिशियन के रूप में भी देखते हैं, यूं ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पार्टी में नहीं गए होंगे। बताते हैं कि उनका मन भी कांग्रेस में आने का है। वे अपने पुत्र को विधायक के रूप में देखना चाहते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनकी इस चाहत को समझते भी हैं और जानते भी हैं। यहाँ कहीं न कहीं किरण चौधरी फैक्टर भी जरूर काम कर रहा होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह बेशक भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राहुल गांधी के कारण कांग्रेस छोड़ गए हों, परंतु अब भाजपा में भी कंफर्टेबल नहीं है। उनका मोहभंग हुआ साफ नजर आता है। उन्होंने चौधरी ओमप्रकाश चौटाला जी के साथ कदमताल करके देखी है, परंतु अब उनके पुत्र और हिसार से भाजपा के सांसद ब्रिजेंद्र सिंह के इस पार्टी में आने के बहुत बड़े मायने हैं। इन चीज़ों से निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की रणनीतिकारों की धड़कनें तेज हो गई होंगी। बेशक इसे सामान्य और सामाजिक औपचारिकता और सरोकार का नाम दिया जाए, लेकिन इसके पीछे की केमिस्ट्री शुद्ध तौर पर राजनीतिक है और इसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नियोजित इवेंट के रूप में भी देखा जा सकता है। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत, डिपार्टमेंट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, फिलर्स, बोटॉक्स, केमिकल पीलिंग, मेसोथेरेपी, PRP, माइक्रोडर्माब्रेशन, डर्मा रोलर, रेडियो फ्रीक्वेंसी। कंसल्ट डॉक्टर प्रशांत त्यागी, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉन्टैक्ट 705-651
1111। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। एपी गर्ग पब्लिक स्कूल, सापला रोड, खरखोदा। स्पेशल नर्सरी विंग, बच्चों के झूले, छोटे बच्चों के खेलने की व्यापक व्यवस्था, आधुनिक स्मार्ट टीवी, कंप्यूटर लैब, फिजिक्स लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब व हाईटेक लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन ओपन। नर्सरी टू 12th सभी प्रकार के खेलों की सुविधा। केडी इंटरनेशनल स्कूल, रोहतक रोड, खरखोदा। लीड एज वी डिजर्व। साइलेंट फीचर्स: नेचर अबंडेंट कैंपस, डे स्कॉलर, डे बोर्डिंग फैसिलिटीज, senior and well qualified academician, national education policy 2020 based curriculum, smart classes, language lab, excellent teachers, advanced infrastructure। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।